हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा, आज हम आपसे बात करेंगे योग दिवस के ऊपर, योगा डे के ऊपर। योगा डे जो कि हर साल 21 जून को मनाया जाता है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसको आज हम समझेंगे अपने इस पीपीटी के माध्यम से। ठीक है बेटा, तो चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स के ही फॉर्म में ये है, और करंट अफेयर्स की अगर आपको लगातार पीपीटी चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को बेटा ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी अगर हम बात करते हैं, आजकल ईरान बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो थोड़ा बहुत न्यूज की भी बात कर लें बेटा। तो ईरान आपका काफी न्यूज में है। ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान पर यूएसए ने बॉम्ब गिरा दिया, जिसके चलते ईरान ने क्या किया, ठीक है, यूएसए ने इसके ऊपर एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया बेटा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। मिडनाइट हैमर, ठीक है। तो एग्जाम में आ सकता है, ये ऑपरेशन किससे संबंधित है? यूएस का ईरान पे ये ऑपरेशन है। इसके चलते ईरान ने क्या किया, ईरान ने, ठीक है, हॉर्मुज स्ट्रेट को, हॉर्मुज स्ट्रेट को बेटा क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब इस स्ट्रेट के बंद होने से पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुक जाएगी, है ना। हॉर्मुज स्ट्रेट की बेटा अगर हम बात करें तो ये ओमान और ईरान के बीच में है, याद रखिएगा। और जब भी हम स्ट्रेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, स्ट्रेट की, तो स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक नैरो वाटर बॉडी होता है, जो दो बड़े वाटर बॉडीज को बेटा क्या करता है, कनेक्ट करता है, और दो अलग अलग लैंड मासेस को बेटा क्या करता है, अलग करता है, याद रखिएगा। तो यहां पर दो लैंड मास जो अलग हो रहे हैं वो ईरान और ओमान है, याद रखिएगा। और जो दो वाटर बॉडीज कनेक्ट हो रहे हैं वो एक वाटर बॉडी तो आपका पर्शियन सी है या पर्शियन गल्फ है, दूसरा आपका है गल्फ ऑफ ओमान, याद रखिएगा ऐसे। ठीक है, तो दो वाटर बॉडी जिसको ये जोड़ रहा है, एक ये है, दूसरा ये है, इन दोनों के बीच में गल्फ ऑफ हॉर्मूज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा करंट अफेयर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये ऑपरेशन याद रखिएगा, ठीक है। ये ऑपरेशन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, जैसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इंपॉर्टेंट है ना, किसके बीच है, ओमान और ईरान, और किसको कनेक्ट कर रहा है, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को। वाटर बॉडीज को भी याद रखिएगा और लैंड मासेस को भी याद रखिएगा। चलिए, ये तो हो गया हमारे, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, ऑनलाइन बैचेस हैं, जिनको भी ऑनलाइन एडमिशन लेना है वो इन बैचेस को ज्वाइन कर सकता है ना। और ये टारगेट बैच है, ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टारगेट करके बनाया गया है ना। चलो चलो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, है ना। तो भैया इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या है? ठीक, तो इसकी इस बार की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये इस बार की थीम है, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच इंडियन सिटी विल होस्ट द ग्रैंड इवेंट फॉर योगा डे बाय पीएम मोदी, लेड बाय पीएम मोदी? तो विशाखापट्टनम। मोदी जी ने योगा डे की शुरुआत कहां से करी? विशाखापट्टनम से करी। बहुत बार क्वेश्चन आता है योगा डे हम क्यों 21 जून को मनाते हैं? 21 जून को योगा डे मनाने का एक बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे बड़े दिन में ज्यादातर लोग योगा कर सकते हैं, तो इसलिए योगा डे बनाने का कॉन्सेप्ट हमने 21 जून को रखा है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहां से बेटा आगे बढ़ते हैं। व्हाट माइलस्टोन डस इंटरनेशनल योगा डे 2025 मार्क, है ना। तो भैया इसकी 11वीं एनिवर्सरी है, 2015 में ये लॉन्च हुआ था, है ना। इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, इसे मत भूलिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग योगा डे सेलिब्रेशन? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, है ना बेटा। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष मिनिस्ट्री जानते ही है, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी, है ना। आयुष का ये फुल फॉर्म होता है, इसे याद रखिएगा। अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड्स को एक साथ जोड़कर बनाया गया है, ठीक है। विच इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे? तो भैया यूएन। यूएन के लगभग 175 देशों ने इसको रेक्टिफाई करके ओके कर दिया कि भाई हम योगा डे हर साल कब मनाएंगे? 21 जून। 2015 से हम इसको मनाना शुरू किया है, मोदी जी के ही देन है ये योगा डे, इसे याद रखिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। व्हाट इनिशिएटिव इज बीइंग लॉन्च टू इंटीग्रेट योगा विद मॉडर्न हेल्थ केयर? है ना, तो वो कौन सा इनिशिएटिव था जो योगा डे पे या योगा के इस बार शुरू किया गया है? तो वो है आपका योग प्रभा, है ना। योग प्रभा एक ऐसा इनिशिएटिव है जो लोगों को जोड़ने के लिए और योग की तरफ लेके जाने के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। When was the first international day celebrated? योगा डे सेलिब्रेटेड। तो पहला इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया गया? ठीक है, तो ये मोदी जी की देन है ना। 21 जून 2015। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच इंडियन लीडर प्रपोज द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल योगा डे एट यूएन? तो मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू किया था, इसे ध्यान रखिए। क्लियर है? चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर वॉज द योगा इंस्क्राइब इन यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज? बेटा यूनेस्को की एक लिस्ट होती है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की, जिसमें हम उन चीजों को रखते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, है ना। तो योगा भी एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल हो चुका है, और ये शामिल हुआ 2016 में। तो भैया अब ये बताओ कि इंडिया में कितनी ऐसी चीजें हैं जो इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में ऐड हुई है, ये कमेंट में आप मुझे बताइए। इंडिया की कितनी चीजों को इंटेंजिबल हेरिटेज में रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके पेपर में, तो मुझे कमेंट करके बताइए। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन यूनेस्को रिकॉग्नाइज योगा एज अ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज? अब इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में रखा है, तो यूनेस्को ने रखा है, तो क्यों रखा है ये जानना बहुत जरूरी है। तो भैया इट्स कंट्रीब्यूशन टू मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, ये इसका मेन मोटिव है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। विच ट्रेडिशनल मेथड वॉज यूज टू ट्रांसलेट योगा नॉलेज हिस्टोरिकली? है ना, पुराने टाइम से हम योगा को जो ट्रेडिशनली प्रैक्टिस करते आ रहे हैं वो किस मेथड से है? तो गुरु शिष्य परंपरा से हमने इसको किया है ना। मास्टर प्यूपिल ट्रेडिशन ही होता है, योग सिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, एक मास्टर होता है, गुरु होता है, बहुत सारे शिष्य होते हैं, और वो योग के अलग अलग कलाओं को सीखते हैं, ठीक है। शुरू से हिस्टोरिकली जो है, आज के टाइम में तो ऑनलाइन भी हो चुका है ना, लेकिन शुरू की बात कर रहे हैं ना। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन प्ले अ की रोल इन योगा इंक्लूजन इन यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट? भैया तो कौन से इंस्टीट्यूशन ने किया? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसका बहुत की रोल रहा है योगा को यूनेस्को की लिस्ट में ले जाने के लिए। योगा के बेनिफिट, योगा से होने वाली चीजें, इन सब को बताया गया इसमें, है ना। व्हाट वाज द कोर कंपोनेंट ऑफ योगा एज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को? तो भैया यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, इसका मेन वजह क्या थी भाई? इसकी मेडिटेशन की जो इसमें होता है, ब्रीथिंग टेक्निक्स और फिजिकल पोस्चर्स, जो कि आपके माइंड को और आपके हेल्थ को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच एंशिएंट टेक्स्ट आर कॉमनली रिफर्ड इन योगा टीचिंग? योगा टीचिंग को बताते हुए ऐसे कौन से टेक्स्ट हैं जिसमें बताया गया योगा के बारे में कि योगा करना चाहिए, योगा करने की टेक्निक्स बताई गई? तो आपके 4 ऑप्शन हैं, इसमें भगवत गीता और योग सूत्र, इन दोनों एंशिएंट टेक्स्ट में ये सारी चीजें बेटा डिटेल में डिस्क्राइब की गई है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ डज यूनेस्को डिस्क्राइब योगा इन इट्स हेरिटेज लिस्टिंग? तो भैया यूनेस्को ने इसको अपनी हेरिटेज लिस्टिंग में कैसे डिस्क्राइब किया है? अ होलिस्टिक प्रैक्टिस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन एंड वेलबींग, खुद को पाने के लिए जो आप अप्रोच रखते हो, वो इसमें उस फॉर्म में इसको रखा है। योगा करने से आप अपने अंदर की शक्तियों को बाहर निकालते हो, इसे ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो योगा के ऊपर इन एंड आउट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा मैंने आपको बता दिए हैं। योगा डे
तो पीछे निकल गया, लेकिन योगा डे से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट भी चीजें थी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड या इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।